चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नगणस्थरक्तचरणा ध्यायेत् पराम्बिका वंशी विभूषितकरा नवनीरनाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधनुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लेन्दु बिंदाय तपत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। परम मंगलमय परात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि की वांग में प्रत्यक्ष रूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आए समस्त आगंतुक श्रोता बंधुगण भक्तिमती माताएं भगवत वैष्णव जन हमारे विप्र आचार्यगण और महान अंतर्राज्य संस्था के मर्मज्ञ। आपको दिखाई ऐसा लगता होगा कि टीवी में 13 संगीतकार दिखाई देते हैं और यहाँ 3 ही दिख रहे हैं। ये 3 ही 13 के बराबर है। जनार्दन से भाई गोलू सहारे जी अपनी साउंड सर्विस को लेकर यहाँ पधारे और हमारे साहू जी का भव्य आपने सुंदर टेंट इनकी सेवाएं वो निरंतर देते रहे आ रहे हैं।
आप सबका कथा के द्वितीय दिवस में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान की भक्ति एक विशेष गुण से प्राप्त हो जाती है। तो बहुत सारे मार्ग, पर भगवान कहते हैं कि मैं सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। बोले कैसे? निश्चला भक्ति रस्तु में, अविचल भक्ति जो कर लेता है, निष्कपट भाव की जो भक्ति कर लेता है। कल आपने और हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य पर चर्चा किए थे। आज प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में अवगाहन से पूर्व मन और वाणी दोनों को पवित्र किया जाता है। तो आइए भगवान को पहले रिझा लें, मना लें, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। और उसमें क्या तिरोहित किया गया है, आप भी मेरे साथ में गाएंगे, इसलिए आप तक ये परिचय पहुंचवा रहे हैं। ये स्तोत्र है मधुराष्टकम का। अरे हमारे राजा रानी जी को भी देना भैया जी। करार विंदे न पदार विन्दम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बड़े भाव से मधुराष्टकम का गायन करेंगे। अधीरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयं मधुरम गमनम मधुरम रचनाम मधुरम चरिताम मधुरम वचनम
मधुरम मधुराधिपते गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा ओ यमुना मधुरा बीजी मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुरा हो ओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम मधुरम कृष्णम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा नामो मधुरा पा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा जलतिर मधुरा दस्तिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे 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 गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद हे गोपाल हे लला बोली राधा गोविंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या सत्य सनातन धर्म की जगदम्बा महारानी की हनुमंत लाल की भैरवनाथ की भोलेनाथ की गंगा मैया की
रेवा मैया की, जय हो। सरजू मैया की, जय हो। काशी विश्वनाथ की, जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन निरासदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य, जो इस सृष्टि के आदि में रहता है, मध्य में रहता है, और जो अंत में रहता है वो केवल परमात्मा है। उदाहरण से देखिए, आपके पास में एक सोने की बिस्किट है। अब आपका मन हुआ कि क्यों ना हो इसके हाथ के, कान के, गले के आभूषण बनवा ले। तो आपने क्या किया? सुनार के पास ले गए, उससे कहा भैया हाँ 2 तोले के हाथ के बना दो, 2 गले के। एक ही सोने की बिस्किट को उसने अलग अलग रूपों में और आभूषणों को तैयार कर दिया। 2-5 वर्षों के बाद आप ऊब गए। अब आपका मन हुआ कि चलो इस सोने को पुनः पहले जैसा हम बिस्किट बना लें। तो ओखली में आपने डाले, पिटाई की, फिर जो हो गया। इसी प्रकार जन्माद्यस्यतुन्वयादितरतः, जो आदि में जिसकी सत्ता होती है, मध्य में जो पालन करता है, और अंत में सारे ब्रह्मांड को जो अपने उदर में विलीन कर लेता है, वही भगवान कहलाता है। सूत जी कहते हैं कि भगवान के नाम रूप और इसी पावन कथा को महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती के तट पर अपने साम्यप्रास आश्रम पर एक दिन खिन्न मन में से बैठे थे, उदास बैठे हुए महर्षि 17 पुराणों की रचना कर चुके थे। वेद अपौरुषेय है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसे पढ़ेगा कौन? कठिन है, क्लिष्ट है। तो उन्होंने क्या किए? उन्हीं शांगोपांग वेदों का विभाजन किया, तो 1 से 4 बना दिए। तो ऋषि बादरायण का नाम पड़ा वेदव्यास। बोले वेदव्यास व्यास भगवान की। एक वेद के 4 तो बनाया, लेकिन संतुष्टि नहीं आई। तो क्या किया? क्रमशः पुराणों की रचना करी। मद्वयं भद्वयं चैव वृत्रयं वचतुष्टयं अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मां शब्द से 2 पुराणों की रचना हुई। कुछ लोग होते हैं ना कि नाम हमने सुना तो है कि 4 वेद होते हैं। होते कौन से? हम सनातनी हैं, हमारे आदि ग्रंथों का कम से कम नाम का तो पता हो, देखने में ना मिला हो, अध्ययन करने में ना मिला हो, लेकिन नाम का तो बोध हो, और नाम की बड़ी महिमा होती है। 18 पुराणों में सर्वप्रथम जो पुराणों की रचना हुई उनका क्या नाम हुआ? मद्वयम, मत्स्य और मार्कंडेय। गिनती करिए। भद्वयम चैव, 2 पुराणों की रचना हुई भागक्षर से, भागवत और भविष्य। 2 और 2 गिनती करिएगा, हो सकता है गणित हमारी कमजोर हो। वृत्रयम, वह शब्द से व्यास जी ने 3 पुराणों की रचना किए। ब्रह्म वैवर्त 12 और ब्रह्मांड 4 और 3 7, बोलते जाइए। वह चतुष्टयम, वह शब्द से पुनः 4 पुराणों की रचना किए।
वायु, वामन 12 और विष्णु 7 और 4 11। अनाप लिंग कुस्कानी, आसे अग्नि 12, नासे नारद 13, पासे पद्म, अनाप लिंग लासे लिंग 15, गासे गरुण 16, कासे कूर्म 17, कुस्कानी सासे स्कंद 18, पुराणानी प्रचक्षते। 21 श्लोक में आपको 18 पुराण के नाम गिरा दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप जितने बार जय बोलेंगे आपके पास में जो पाप आ रहे हैं ना वो बैठ नहीं पाएंगे। आपने जय बोला, ताली बजाया, वो दूर हो जाएंगे। ये विशेषता है भगवान के भजन की। कुंभकर्ण मर गया, उसकी पत्नी थी निद्रा देवी। अब वो राम जी के पास गई, बोले सरकार मैं अबला दुखियारी कहाँ जाऊं। भगवान बोले स्वतंत्र हो। नहीं नहीं बोले फिर भी आपको स्थान तो बताएं। भगवान ने कहा पूरा देश स्वतंत्र है, जहां जाना चाहती हो। ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, जहां आपका यज्ञ भजन होगा, कथा होगी, आपके भक्तों के सिर पर ही जाकर मैं बैठा करूंगी। तब से नींद माता जो है निद्रा देवी, और जब जब व्यक्ति कथा में बैठता है वो जरूर आकर, इसलिए उपाय बताया गया है। बोले उसको कैसे ना बैठने दे, भगाए उसे। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, ओ संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग, ताली बजाए और पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार हमने ताली बजाया और निद्रा देवी भागी, और फिर वो कहती भाई तेरे पास आ जाओ, पड़ोसी के पास जा, बहन आपके पास, और वो उसने बजा दी ताली, उसको स्थान ही नहीं मिल पाता। इसलिए ताली बजाया करो। यत्र लीला हरेर भूत, भगवान की अनेकों लीलाएं। महर्षि वेदव्यास खिन्न मना बैठे हुए थे, उदास थे। इतने में उन्हें एक शब्द ध्वनि सुनाई दी, वीणा की तान, और उस पे क्या सुनाई पड़ा? नारायण नारायण नारायण। वीणा बजाते हुए महर्षि नारद पधारे। व्यास जी ने आसन से उठ करके उनका यथोचित पूजन किया पाद अर्घ्य के द्वारा। व्यास जी के मुख कांति को जब नारद बाबा ने देखा तो कहा कि दुखी क्यों हो? व्यास जी कहते मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। भगवान 17 पुराणों की मैंने रचना किया, एक रुकी हुई थी, और मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है, उदासी ही आ रही है। क्यों? मैं देख रहा हूं कलयुग में व्यक्ति का भाग्य, बुद्धि संबंध हो जाएगा। अब मंद बुद्धि का आदमी करेगा तो क्या करेगा? एक आदमी एक दिन घर से निकला, रास्ते में कुछ साधु खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कम से कम राम राम ही कर लिया कर। तो बहुत जोर से चिढ़ गया, खींच गया। अच्छा, बोले तुम्हारे राम जी क्या खाने को देंगे जो राम राम किया कर? उसने कहा कि वो सारे जगत को खिलाते हैं, मुझको भी खिलाते हैं, तुमको भी खिलाते हैं। अब बोले यदि नहीं खिलाया तो? जब सारे संसार को खिलाते हैं दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, क्या तुम्हें नहीं खिलाएंगे? बोले ठीक, आज देख लेता हूं।
अभी मैं सुबह नहा करके घर से निकला हूं, आज कुछ पाया भी नहीं हूं, देखता हूं शाम तक तुम्हारे राम जी खिलाते हैं कि नहीं। ऐसा कह करके वो जंगल की ओर चल पड़ा। घनघोर जंगल में गया, जाकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ वनवासी औषधियों के लिए जंगल में आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी औषधि तोड़ने चले गए और जो भोजन का थैला था उसी वृक्ष पे पेड़ पर वो लटका के चले गए, टांग दिया उन्होंने। अब उन्हें ऐसा लगा कि दोपहर का समय हो गया, चलो भोजन कर लेते हैं चल करके। तो सभी आए, ये उसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। अपना अपना झोला निकाला और उन्होंने भोजन परोसा। इतने में ही घोड़ों की आवाज सुनाई दी। सारे जो वनवासी थे वे परसा हुआ भोजन छोड़ करके वहां से भाग गए। ये सब देख रहा था, अरे भोजन की थाली परोस ली और भाग गए, क्या होने वाला है। देखा तो चोरों का सरदार अपनी सेना को लेकर पहुंच गया। बंदूकधारी थे वे सरदार। जैसे ही आए तो सारे वे वनवासी छिप गए झाड़ियों के पीछे जाकर के। इसने जैसे देखा पीछे बंदूक है तो ये भी भय के मारे उसी पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में चढ़ा महाराज, सरदार के मंत्री ने कहा महाराज चौकन्ना हो जाइए। क्यों? बोले भोजन परोसा गया है, अवश्य ही चोर यहीं कहीं पर होंगे। और महाराज उन्होंने ये विचार किया होगा कि हम आएंगे और इस भोजन को खा लेंगे, इसमें जहर मिला होगा, जहर मिला होगा, हमें जरूर मारने की इच्छा से उन्होंने ये भोजन परोस के रखा हुआ है। मंत्री बोला महाराज यहीं कहीं होंगे। अच्छा, एक आंख वाले की दृष्टि ज्यादा ही होती है। दीर्घ दंता क्वचित मूर्खा क्वचित खलवाट निर्धना क्वचित काणा भवेत् साधु क्वचित गानवती सती। शास्त्र भी यही कहते हैं, एक आंख वाला। अब वो जो मंत्री था उसकी एक ही आंख थी, उसने निरीक्षण किया, बोले महाराज वो रहा, और पत्ते के पीछे इसका कान दिखाई दिया। उसने कहा कि नीचे उतर, और नहीं तो हम यहीं से 2 बंदूक गोली चलाते हैं। अभी बोले सरकार आया। कहां पे? सरदार खड़ा हुआ। वाह मंत्री, मान गए। लोग 2 आंख से नहीं देख पाए तो एक ही आंख से। अरे महाराज बोले क्या बताइए, यही तो कमाल है हमारी एक आंख। ब्रह्मा जी ने दिए सबको 2 और हमको दिए 1, लेकिन गजब की दिए। देखो कान पहचान में आ गया। अब बाहे उतरा, सच सच बता तेरे साथी कहाँ है? अब बोले महाराज हम तो अकेले आए। मंत्री बोला महाराज इस तरह वार्तालाप थोड़ी करना है। इसने ये जो भोजन में जहर मिलाया पहले इसी को खिलाई। यदि ये मर गया तो हम नहीं खाएंगे, और यदि ये नहीं मरा तो समझ लेंगे किसी भोजन की थाली में विष नहीं मिलाया गया हुआ है। अब वो मुख को बंद करे, हमको खाना ही नहीं, हम तो प्रतिज्ञा करके बैठे आज शाम तक रोटी नहीं खाएंगे, देखते राम जी कहां से खिलाएंगे। महात्मा से बोल करके आया था। अब वो मुंह बंद करे। राजा बोले, बादशाह बोले खिलाओ सरदार। महाराज बोले मुंह खोल निकल, मारो मुक्का पीठ पे। अब 2 मुक्का मारो तो उसने कहा आ। महाराज राम जी की ऐसी कृपा हुई, ठूस ठूस के रोटी भात खा। अब वो कहे हम ना खाए। अब पूरा खिलाई उसको, दाल भात पूरी रोटी। 15 मिनट बाद जब उसको बेहोश भी नहीं हुआ, उसमें तो कुछ था नहीं, वो तो वनवासियों का भोजन था। बेचारे सरदार के घोड़ों के निहनाहट सुनकर भाग गए, छिप गए जाकर के। उसने कहा सरदार मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, घर से निकला हुआ था, एक महात्मा मिले, उन्होंने मेरे से कहा राम राम कहा। मैंने बड़े गुस्से में आकर चिढ़ दिया, क्या राम जी रोटी देते हैं, भोजन देते हैं? उन्होंने कहा कि वे सबको देते हैं, पर मैं अड़ गया। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसा कह करके जंगल में आ गया। और राम जी ऐसा नहीं ऐसा भी भोजन देते हैं, मुक्का मार मार के खिलाते रहते, खाना पड़ेगा।
कैसे नहीं खाएगा, दूसरी थाली भी खिलाए तेरे को। मैंने कहा महाराज बस एक ही थाली में पेट भर गया, दूसरा आप खा लीजिए। ऐसा सरदार बड़ा समझदार था, उसने जब सुना तो वो भावुक हो गया। उसने कहा कि यदि तुम सत्य कह रहे हो तो मैं आज से चोरी डकैती नहीं करूंगा। तुमसे मैंने शिक्षा ली, आज के बाद मैं तुम्हारे जैसा विशुद्धिकृत रहूंगा। अपने सरदार ने सेनापति को कहा जाओ तुम भी ये कार्य छोड़ दो, तुम्हें करना ही है तो तुम करते रहो, मैं भगवान का भजन करूंगा। एक चोर लुटेरा व्यक्ति उसकी शिक्षा से साधु बन गया। वह दौड़ा दौड़ा आया, महात्मा के चरणों में गिर पाया। कहा महाराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, राम जी ही सबको भोजन देते हैं, राम जी ही सबको निद्रा देते हैं, राम जी ही सबकी व्यवस्था करते हैं। उसी व्यक्ति का नाम पड़ा जिस व्यक्ति ने मुक्का खाकर के रोटी खाया था। उस व्यक्ति ने क्या कहा, आप लोग बार बार कहते उसका नाम नहीं जानते, मैं बताता हूं। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, दास मलूका यो कहे और सबके दाता राम। वो बहुत बड़े चल करके संत हुए, उनका नाम पड़ा मलुकदास जी महाराज। वे कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काज, फिर भी विधाता सबको देता है, तो राम का नाम लेना चाहिए, अति पावन। व्यास जी कहते हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुतः। कलयुग में लोग मंद बुद्धि के होंगे, उनका भाग्य भी मंद होगा, तो संसार में जिएंगे कैसे महाराज। नारद जी बोले भाई हम दूसरों की क्या कहें, अपनी कथा और व्यथा सुनाए देते हैं। व्यास जी बोले आपकी? बोले हाँ। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र हुआ करता था, और इसके पूर्व में मैं एक गंधर्व हुआ करता था। मेरा नाम हूहू गंधर्व था। गंधर्वों के नाम ऐसे होते हैं, हा हा हूहू। महाराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, और बृहस्पति जी के जाकर मैंने चरण पकड़ लिया और कहा महाराज नाच के ठुक्कर तो आप भी लगा सकते हो, महात्माओं को नाचने में कोई विरोध थोड़ी है। और बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया, तो मैं पुनः दूसरे जन्म में एक दासी का पुत्र बना। जन्मते ही पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के देह त्याग करने पर मेरी माता ने मुझे लालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। कुछ नहीं था तो वो कार्य काज करने जाती थी दूसरे को घरों घरों। एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए हुए थे, गांव के पास में रुके हुए थे। वह जाती उनके जूठे बर्तन साफ कर देती। जब मैं चलना फिरना मैंने आरंभ कर दिया तो मैं भी जाता, फूल बेलपत्र तोड़ कर गिला देता, उनकी सेवा में लगा रहता। 4 महीने मैंने खूब सेवा किया। जब भी महात्मा जाने लगे चातुर्मास करने के उपरांत, तो मैंने गुहार लगाई, हे भगवान मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी माता है वो अकेली है, तुम ही एकमात्र उसका सहारा हो, तुम्हें उसके साथ में रहना चाहिए। हम तुम्हें एक मंत्र दिए देते हैं। उन्होंने मुझे एक मंत्र लिख करके दे दिया। नारद जी महाराज ये कथा अपने पूर्व जन्म की किसको सुना रहे हैं? भूल गए? जो बताएगा उसको इनाम देंगे। इसलिए कहते कान कथा में रहना चाहिए, और मन वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ रहे हो, ये कैमरा लगा हुआ है, लाइव है कथा। हमारा चैनल है श्रीमा चैनल, उस पर ये कथा चल रही है। और यहाँ के श्रोताओं को लोग दिल्ली में या महाराष्ट्र नागपुर में या अमरावती में छत्तीसगढ़ में जहाँ भी लोग हैं, और जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं वे सब आपको इस कथा को सुनते हैं। तो आप लोगों को मर्यादित होकर के पहले तो श्रोता बन करके कथा सुनना है,
ताकि ये मैसेज जाएगी सर्रा घोरावाड़ी के श्रोता बड़े ही पावन और पवित्र हैं, इतनी शालीनता चैतन्यता से कथा सुनते हैं। और जब मैं आप लोगों से पूछ लूं तो आप कम से कम ये जरूर कह दें कि हाँ अमुक व्यक्ति की ही कथा सुना रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। महाराज मंत्र लिख करके दे दिया, 12 अक्षर का मंत्र। बेटा जब तुम्हारी माँ परम धाम को चली जावे तो तुम इस मंत्र का जाप करते करते उत्तर दिशा की ओर आ जाना। व्यास जी ने बोला फिर क्या हुआ? नारद बाबा कहते महाराज एक दिन मेरी माँ गोदोहन करने के लिए सायंकाल में गई कुष्ठ में और गाय दोहने लगी। उस रात्रि के समय में गाय दोहते दोहते एक सर्प आया और मेरी माँ को काट करके चला गया। लोगों ने मुझे बताया कि अरे बेटा तेरी माँ तो नहीं रही, मर गई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो आज से किसी प्रकार का बंधन नहीं रह गया। लेकिन एक क्षण के लिए मुझे कष्ट भी हुआ कि आज जन्म देने वाली मुझे छोड़ करके चली। नारद कहते हैं मैंने माँ का दाह संस्कार किया, उसके पश्चात में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते थक गया, सायंकाल का समय हो गया, रात्रि मैंने एक वृक्ष के नीचे बिताई। इतने में आकाशवाणी होती है, हे नारद तुम तप करो, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे। देवदत्तमिमां वीणां सुरर्षि ब्रह्मभूषितः। देवताओं के घरों में भी तुम्हारा आवागमन रहेगा, सभी जगह तुम आ जा सकोगे। मैंने तप किया, शरीर छूट गया और तृतीय जन्म में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ हे व्यास जी महाराज। और जब मैं आया तो भगवान ने मुझे अपनी एक वीणा थमा दी, इसका गायन किया करो और तीनों लोकों में भ्रमण किया करो। दुश्मनों के घर भी चला जाता हूँ और मित्रों के घर भी चला जाता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए चाचा जी आगे आ जाइए। भगवान की कथा में दो लोगों को भगवान ने बुलाया। दो लोग कौन से हैं? रसिका भूभि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, आप दो मेरी कथा को सुनने जरूर आओ। तो जो रसिक होते हैं वो चले आते हैं। धावंती रसलम पटा, जैसे किसी के भंडारे के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं, अरे महाराज चलो लूट लेंगे लूट लेंगे। ऐसे भगवान के भक्त होते वो दौड़ पड़ते, कथा को लूट लेंगे, चलो सुनना पड़ेगा, चलो चलो जगह नहीं मिली तो पहले पहुंच जाओ। तो ही लोगों को बुलाया है, रसिक और भावुक। ग्राम से पधार रहे, अपनी अपनी घर जैसी कथा है। क्या सर रहा, क्या सलक नहीं। जय हो। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ आ रहा है तो ठीक। हे व्यास जी, आपने 17 पुराणों तो क्रमशः लिखी है, लेकिन प्रभु के गुणानुवादों को नहीं गाया है। इसलिए आपको भगवान के गुणानुवादों को गाना चाहिए। किसके गुणानुवाद रह गए? कृष्ण के। महाराज ये बात आप सत्य कह रहे हैं, मैंने भगवान के गुणानुवादों का तो गायन नहीं किया है। व्यास जी कहते हैं मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 दिव्य मंत्र बताए हुए थे, वह मंत्र मैं आपको दिए देता हूँ। और महर्षि वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी ने अहमेवा समेवाग्रे इस प्रकार 4 दिव्य महामंत्र दे दिए। मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने दिया हुआ था, वे ही मैं आपको परोस रहा हूं। 4 दिव्य मंत्र दिया, नारद जी वहां से चले गए। व्यास जी ने उन 4 मंत्रों को संजोया और अपनी मति से भगवान गणेश का स्मरण किया। महात्मा गणेश जी आए और भगवान गणेश से प्रार्थना करी, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप एक दिव्य पुराण की रचना करें। तो भगवान गणेश लिखते गए
और महर्षि वेदव्यास जी भी श्लोकों को कहते गए। भगवान गणेश ने प्रार्थना करी, हे महर्षि मेरी कलम एक बार यदि रुक जाएगी तो दोबारा उठेगी नहीं, इसलिए आप निरंतर यहाँ आकर के श्लोक कह दिया करना। वे स्नान करने जाते 5000 श्लोक बोल के चले जाते, भोजन के लिए जाते 2000 श्लोक बोलते, जब तक गणेश जी लिखते रहते। अब गणेश जी महाराज को कहाँ भूख प्यास लगती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे क्रमशः वेदव्यास जी ने वो जो 4 मंत्र दिए हुए थे, गणेश जी भगवान ने 18000 श्लोकों में वर्णित कर दिया, लिख दिए। 18,000 जो श्लोक था वह पूरा हुआ, महर्षि वेदव्यास नहीं आ पाए, कलम रुक गई। इसलिए इस दिव्य महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। महर्षि वेदव्यास ग्रंथ की रचना तो करवा चुके थे, लेकिन इसे सुनाए कैसे? क्यों? क्योंकि उनका जो एक और पुत्र हुआ, एक तो महाराज 12 वर्षों के बाद हुआ और होते ही जन्म में चला गया। किसी का पुत्र उत्पन्न हो और जन्मते ही वो जंगल की ओर भागे, तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि क्या 12 वर्ष तक कोई माँ अपने गर्भ को रोक सकती है बालक को? महाराज वेदव्यास जी की जो पत्नी थी बटिका जी, शैव्या भी उनका नाम है, उनके गर्भ में जो बालक था महाराज सुखदेव, वे निरंतर 12 वर्ष तक उनके गर्भ में रहे। भगवान नारायण आए, महर्षि वेदव्यास ने प्रार्थना करी, प्रभु आप चले, मेरा बालक तो गर्भाशय से बाहर ही नहीं आना चाहता है। क्यों? बोले मम माया दुरत्ययः, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा और आपकी माया मुझे घेर लेगी। भगवान नारायण ने कहा नहीं, मैं वचन देता हूं, आप प्रादुर्भाव जन्म लीजिए, बाहर आने के बाद मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी। तो यम प्रव्रजंत अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। जैसे जन्म लिया तो 12 वर्ष के बाद में जिस बालक ने जन्म लिया वो दिखाई देता था 16 वर्ष का। पीछे पीछे पिता, आगे आगे पुत्र। हे बेटा मत जाओ, लेकिन उन्हें इस माया रूपी जगत से बचना था, तो वनम ब्रजेता, जंगल की ओर भागने लगे। क्या किया जाए? पीछा कर रहे थे पिता वेदव्यास जी, मार्ग में लगे वृक्षों ने उत्तर दिया, महाराज कहाँ भाग रहे हो? किसे पुत्र कह रहे हो? ना जाने कितने बार ये आपका पिता बना और आप इसके पुत्र बने। तरवो भी नेंदु, तरवो कहते हैं वृक्षों को, उन वृक्षों से आवाज आई। पेड़ों ने भी कह दिया महाराज गलत, आपके कई बार पुत्र पिता बन चुके हैं। जब वृक्षों ने समझाया तो महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम आ गए और सुखदेव जी महाराज जाकर के वन में भगवान का भजन करने लगे। बोलिए सुखदेव महाराज की। चिंता होने लगी, एक कोपीन शरीर में हो, दिगंबर रूप में जो भ्रमण कर रहा हो, लेकिन ऐसा दिव्य पुराण परोसूं भी तो किसे? इसे सुनने के लिए व्यक्ति के पास 2 चीज नहीं होनी चाहिए। भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके पास काम और क्रोध, ये 2 चीज ना हो। अपने शिष्यों को बुलाया महर्षि वेदव्यास ने, बेटा मैं तुम्हें दिव्य मंत्र देता हूं, इसका स्मरण करना और गाय को चराना। पहले दिन उन्होंने जिस मंत्र को लिख करके दिया, दोनों बालक गए, जाकर के गाय चराते चराते मंत्र को याद करने लगे। बरहा पीड़म नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासा कनक कपि संवेजयन्ती चमाला रंध्रान वेणुर्दर्शुदया पूरियन गोप वृंदैः
वृंदारण्यम सुपतरमणम प्राविशद गीति कीर्तिभिः। सुखदेव जी महाराज एक फटिक शिला पर बैठे हुए थे, पत्थर की शिला पर बैठे नेत्र बंद किए भगवान का स्मरण कर रहे थे। जैसे ही बराह पीड़म नटवर बपुः सुनाई दिया और चेतना जागृत हो गई। सुखदेव जी महाराज जागृत अवस्था में आ गए और उन्हीं शिष्यों के पीछे पीछे आने लगे। शिष्यों ने पीछे पीछे आते देखा तो वे आश्रम की ओर आ गए। आधे मार्ग से ही सुखदेव जी महाराज लौट गए। वे दोनों शिष्य आए, गुरु जी को बताने लगे, गुरु जी आपके मंत्रों में क्या चमत्कार है? क्यों आपने जो मंत्र लिख करके दिया हुआ था, उन मंत्रों का स्मरण करते करते एक बालक हमारे पीछे आने लगा। महर्षि वेद अभ्यास समझ गए, मेरा ही और पुत्र भागा है जंगल की ओर, वही होगा। दूसरे दिन एक मंत्र को और लिख करके दिया, जाओ तुम बहुत अच्छा याद करते हो, आज इस मंत्र को याद करके आना। बालक ने गाय चर रही थी और दोनों उस मंत्रों का स्मरण करते जा रहे थे। अहो बकीयस्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्त साध्वी लेभे गतिं धातृजितान्ततोन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेमः। सुखदेव जी के कानों में जैसे इस मंत्र को सुनाई दिया, विचारने लगे। अहो वकीयंस, अहो शब्द संबोधन होता है, दूर के लिए होता है। ए भैया, नजदीक वाले को ऐसा थोड़ी कहते हैं, हाँ आई, और दूसरे वाले को हाँ आई आई, संबोधन दूर के लिए। और सुखदेव जी क्या सुनते हैं? अहो वकीयंस तनकाल कूटम, ओहो मेरे प्यारे प्रभु को कालकूट लगा करके विस्पान कराने आई हुई है पूतना। प्रभु ने पान भी किया और स्तन काल कूटम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। जब जहर पिलाने वाले को तार सकते हैं प्यारे प्रभु, तो हम तो उनके चरण वंदन करने वाले हैं, क्या हमको नहीं तारेंगे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए नाम लेना चाहिए। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हाँ केशव माधव गोविंद बोल। केशव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण
कटेंगे क्षण में भाई। ओ नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। ओ नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति है पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। ओ सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति है पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। क्यों? नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है अनमोल। नाम की महिमा है बेमोल। नाम की महिमा है बेमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि केशव माधव गोविंद हरि 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सुखदेव जी ने जैसे ही सुना और सुनते ही उनके पीछे पीछे चले आ गए। व्यास जी ने विचार किया, गए तो दो थे, आया तीन, ये तीसरा कौन होगा? बालकों से पूछा, कस्तम ये कौन है भाई? तो कहा गुरुजी ये वही है जो आपके दिए हुए मंत्रों को बड़ी ही शांति पूर्वक श्रवण करता है, यही मनन करता है। ओहो, अवश्य ही मेरा पुत्र होगा। तो जब हम भजन गाते हैं तो 1-2 मिनट के लिए उठ सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के भैया जैसे पैर लंबा करना चाह रहे हैं, अब आप लोगों की क्षमता नहीं है 5 घंटे बैठने की, तो उतनी देर जल पानी कर सकते हो, इतना प्रतिबंध नहीं। वैसे तो नहीं उठना चाहिए, लेकिन अब ठीक है भाई, जिसकी क्षमता नहीं होती है तो हाँ। और ये घर का सत्संग है, इसमें ज्यादा ना हम किसी को ज्यादा नियम बताते, हम तो ये कहते हैं बस मस्ती के साथ सुनो। तो व्यास जी ने
अपने औरस पुत्र को देखा, बैठाला। आज हृदय गदगद हो गया। देवी बटिका जी को आज अपने पुत्र को देख करके बड़े ही प्रेम पूर्वक और उनका लालन करने लगी। सुखदेव जी ने आलिंगन जब माँ का किया, प्रणाम किया, व्यास जी ने उन्हें बैठाला। बैठालने के पश्चात, और श्रोता का लक्षण भी यही है, पहले सुने फिर कहे, श्रवणन ग्रहणन। पहले सुनना चाहिए और सुनकर के उसका मनन करके फिर कहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो कहना पाए, होता है कई बार। तो व्यास जी महाराज अपने बालक को ही इस दिव्य पुराण को परोस रहे हैं। उन्होंने इसे परोसने से पूर्व सुखदेव जी महाराज को एक पत्र लिखा और कहा तुम्हें जनकपुरी जाना है। जनक जी के पास पहुंचाया है। जब पहुंचे हैं तो पत्र में लिखा हुआ था, द्वारपालों ने रोक लिया। 3 दिन तक महाराज सुखदेव जी द्वार पर ही खड़े रहे। लेश मात्र भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं आया। भागवत का पहला अधिकारी कौन होता है? जो क्रोध पर विजय प्राप्त करता हो। 3 दिन हो गए। सुखदेव जी महाराज जैसे पहले दिन आए हुए थे, आज भी तृतीय दिवस में भी वैसे ही शांत पूर्वक खड़े हुए हैं। यहाँ तो महाराज यदि किराने की दुकान में चले जाए, 5 रुपए की साबुन यदि दुकानदार ने 2 मिनट लेट कर दिया ना, क्या तुम्हारे अकेले की दुकान है? फ्री में ले रहे थे तुमसे? बोलो, इतना सुना देते उसको 5 मिनट नहीं रुक सकते। और सुखदेव जी महाराज ने 3 दिन तक शांत पूर्वक, पहला लक्षण क्रोध पर विजय प्राप्त। जनक जी ने पूछा क्या हाल है आगंतुक मेहमान का? तो उनके सेवकों ने बताया महाराज जैसे आए थे शांति मूर्ति है वे तो। बोले भीतर ले आओ, मेहमान है। और मेहमान की खातिरदारी अच्छी से करनी चाहिए। एक घर में आया मेहमान, अब वो आया तो जाने का नाम ना ले। पत्नी बोली इसने तो हफ्ता गुजार दिया, ऐसा भी कोई मेहमान होता है? पति बोले अब क्या भगा देते रहे उसे? तो कैसे भगाए भाई? अब वह जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो पति बोला कि ठीक है हम लड़ते हैं। बोले आज तक हमारे बीच में झगड़ा हुआ ही नहीं, झगड़े का प्रश्न नहीं होता। तो बोले झूठ झूठ कर। तो पत्नी ने जोर से बोला कि अच्छा ठीक है तुम किटकिट करते रहते हो, मैं आज भोजन बनाऊंगी ही नहीं। पति बोला ठीक मत बनाओ, हमको कौन सा खाना है। अब मेहमान के कानों में ये बात पहुंची। उसने विचार किया कि जब भोजन मिलेगा ही नहीं तो यहाँ रह के क्या करेंगे। तो उठाया उसने अपना झोला और जाने लगा। पति भीतर आया, पत्नी से कहा कि क्यों रो रही है? मैंने तो झूठ झूठ में डांटा। पत्नी ने कहा कि मैं कौन सा सही में रो रही थी, मैं भी तो झूठ झूठ रो रही थी। इतने में मेहमान आ गया। बोले हम कौन सा सही में गए थे, हम भी तो झूठे में गए थे। ऐसे भी मेहमान होते हैं। मेहमान लौट करके आ गया। एक घर में आया मेहमान, पिता ने पुत्र से कहा कि अभी दोपहर का भोजन हुआ है, कुछ देर बाद तुम हमसे पूछने आना। पिताजी माँ कह रही शाम को क्या बनाए। बालक गया, पिताजी से जाकर पूछा पिताजी वो माँ कह रही है शाम को क्या बनवाए भोजन में? बोले भोजन? और अभी शाम को अभी तो भोजन किया है, हम क्या राक्षस? मेहमान से पूछ लो यदि इनको खाना हो तो। अब मेहमान कैसा कहे कि हम क्या राक्षस हैं? तो खिलाने वाले के मन में भी एक भाव होता है और रोकने का भी एक भाव होता है और रुकने का भी एक भाव होता है। जनक जी ने उस भाव को पूछा। वह बालक जो मेहमान आया हुआ था उसकी मुखाकृति क्या कह रही है? बोले महाराज शांत स्वरूपा है, जैसे प्रथम दिवस आए हुए थे आज भी वैसे ही खड़े हुए। बोले भीतर ले आइए। सुखदेव जी महाराज को भीतर लाया गया। भीतर ला करके और बैठा ला गया। सुंदर एक आसन पर, रत्न जड़ित मणियों की आसन पर वे आसीन हुए। आसीन होने के पश्चात कुछ
सेविकाएं वहां पर उनकी सेवा करने आ गई। शरीर में केवल 2 इंच की कोपीन लगी हुई है, लंगोट, विवस्त्र है, बाकी दिगंबर है। उनके शरीर का आलिंगन करने लगी वे देवियां। 4 दिन तक उनके साथ में एक ही कक्ष में रहे, उन्होंने खूब सेवा करी। लेश मात्र भी कामत ज्वर उत्पन्न नहीं हुआ। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, वे कहते हैं कि आज का जीव 16 वर्ष का बालक एक बालिका के साथ घंटा भर नहीं रह सकता, और वे महर्षि सुखदेव 4 दिनों तक रहे। वाताम्बु पर्णासना देवी स्त्री मुख पंकजम सुललितम दिव्यैव मोहंगता। एक क्षण के लिए मोहित नहीं हुए। और आज का जीव 1 मिनट नहीं रह सकता महाराज। एक क्षण के लिए तो काम उत्पन्न हो जाता नहीं होगा। जनक जी आए, चरणों में आकर के लौट हो गए, प्रभु आप तो आत्मरामस्व, मेरे से ही गलती हो पड़ी जो आपको पहचानने में देर कर दिया। आप आइए। पादर्क से पूजन किया, चिट्ठी पे लिखा, गुरुदेव जिस बालक को आपने मेरे पास काम और क्रोध की परीक्षा के लिए पहुंचाया था, वो 100 में से 100 नंबर प्राप्त करता, उत्तीर्ण हुआ, आपने जाइए। और गए, जाकर के पिताजी को दिया। जैसे ही पढ़ा, महर्षि वेदव्यास ने गदगद हो गए। ऐसा मेरा पुत्र, इसे अवश्य इस ग्रंथ को श्रवण कराऊंगा। और व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को ये दिव्य भगवान का वांग्मय प्रत्यय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसे श्रवण कराया। सौनक जी ने पूछा, महाराज हमने तो सुना था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भी कथा सुनाया, वह कैसे सुनाया? हमारी इच्छा है आप वो सुनाने की कृपा करें। महर्षि सूत जी महाराज कहते, सुनो राजन, आपने भी बड़ा परम पवित्र आख्यान का मैं वर्णन करता हूं। पांडवों 5 भाई और कौरव 100 भाई। 100 में से 99 मारे गए महाभारत के युद्ध काल में, एक बचा। और 5 पांडवों को लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ, सब ज्यों की त्यों है। एक दिन अश्वत्थामा ने जाकर कहा, दुर्योधन किसका शोक मनाते हो? कहा, मित्र क्या बताएं, दुर्भाग्य देखो 100 भाई हुआ करते थे और अकेला रह गया हूं। पांडव लोग 5 भाई और 5 की 5 तुम क्या चाहते हो मित्र? मित्र मैं तो बस यही चाहता हूं कि 5 में से कोई यदि एक भी मर जाएगा तो मैं आज भी अपनी विजय स्वीकार कर लूंगा। मैंने अपने 99 भाइयों को खोया। अश्वत्थामा बोला, मित्र चिंता मत करो, वह मित्र किस कार्य का जो एक मित्र की मदद ना करे। और मित्रता होती भी कुछ ऐसी, मित्रता होती भी ऐसी है। मित्र कैसे कहते हैं? बोले साह खेलती खादती असवती सखा, जो साथ में खेले और खाए वो सखा। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, कल तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 की 5 को मार कर उनके सिर लेकर के आऊंगा। रात्रि का समय हुआ, अश्वत्थामा चल पड़े। चलते चलते मार्ग में उन्होंने कौतूहल देखा। क्या देखा? कौवा को एक उल्लू खा रहा है, मार रहा है।
दिन में कौआ कहता है दिन हमारे लिए बनता, और रात्रि में उल्लू कहता है कि केवल रात्रि ही रात्रि हमारे लिए रहती। आपस में बैर है। काक उल्लू का न्याय कहते हैं उसे व्याकरण में। अश्वत्थामा जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा कौओं को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उल्लू उसका फायदा उठा रहा है, वो सारे कौओं को मार रहा है, एक उल्लू। क्या युक्ति मिली? बोले मैं भी अर्धरात्रि में जाऊंगा और जाकर के सोते हुए सभी पांडवों को सिर काट लूंगा, धड़ छोड़ दूंगा, सिर उठा के ले आऊंगा। ये जा पहुंचा शिविर में, प्रवेश किया, इसे पता नहीं था महाभारत युद्ध काल पूर्ण हो चुका था। भगवान पांडवों के साथ में दूसरे कक्ष में विचार विमर्श कर रहे थे, और अश्वत्थामा पहुंचा, पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर काट करके ले आया। मित्र ये देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम तो एक पांडव के मरने की बात कह रहे थे, मैंने पांचों को मारा आया। क्या बात करते हो मित्र, दिखाओ। पिता धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं 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 नहीं, दुर्योधन तुम ना देखो, पहले मैं देखूंगा। जो व्यक्ति जन्मांध हूं, पिताजी आप, हाँ मैं पारखी हूं, मुझे पता है। जैसे ही पहला सिर उठाया, दबाया, उस सिर के 100 टुकड़े हो गए, वो चकनाचूर हो गया। हाँ हाँ हाँ, बोले यह तो पांडवों के ही सिर लग रहे हैं। दूसरा सिर उठाया, जैसे ही दबाया, वह भी 100 प्रकार से चकनाचूर हो गया। अश्वत्थामा ये क्या किया तुमने? महाराज कोई गलती हुई? अरे गलती, ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता। भीम का सिर और 100 प्रकार से टुकड़े उसके हो जाए, वज्र के समान, उसे वरदान प्राप्त है। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी करुण क्रंदन करके विलाप करने लगी। पूरे पांडव शोक संतप्त हो गए। भगवान भी उस करुण क्रंदन को सुन रहे थे। कृष्णा, अर्जुन कहते देवी मैं छोड़ूंगा नहीं उस अपराधी को जिसने ऐसा घोर निंदक अपराध किया है। 5 अबोध बालकों को मार गिराया, धड़ छोड़ दिया, चोरों के भांति सिर को लेकर के चला गया। प्रतिज्ञा ले ली, हे द्रौपदी, उस अपराधी को मार करके उसके रक्त से तुम्हारे केसों का अभिषेक करूंगा। द्रौपदी ने कहा कि महाराज, पता चला क्या किसने मेरे 5 बालकों को सोते हुए मार दिया? शिव कहा महाराज, ये तो आपके गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा का किया हुआ कृत्य है। क्या बात करते हैं? अश्वत्थामा ने, निश्चित ही अब तो उसे मैं मृत्युदंड ही देकर रहूंगा। द्रौपदी कहने लगी महाराज, जिस प्रकार मैं एक माँ होकर के अपने 5 बालकों के लिए करुण क्रंदन कर रही हूँ, रुदन कर रही हूँ, रो रही हूँ, आपकी गुरु माता गौतमी का तो केवल एक ही पुत्र है, उनको कितनी वेदना होगी, कितना कष्ट होगा। अर्जुन बोले मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके रहूंगा, और रथ पर बैठ करके चल पड़े। जैसी अश्वत्थामा ने अपने हुए आते देखा तो उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने अर्जुन को इशारा दिया, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों ब्रह्मास्त्र को आकाश के मध्य भाग में ले जाकर के भगवान ने भस्मीभूत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ा, ला करके जैसे ही लाया महाराज, उसका वध करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा रुको अर्जुन, हमारे गुरु का पुत्र है। भगवान से पूछा कृष्ण आप बताओ क्या करना चाहिए? भगवान बोले अपराधी है। युधिष्ठिर जी बोले लेकिन अपराधी के साथ में गुरु पुत्र भी तो है, क्या करना चाहिए? मार दे या छोड़ दे?
युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, ब्रह्म हंतुर्न हंतव्यः आतताई बधार्हणः। ब्राह्मण बालक का कभी वध नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पूजनीय होता है, लेकिन आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ताली बजा पड़े, वाह भैया क्या उपदेश करते हैं आप। आज भी आपको ये ब्राह्मण बालक दिखाई देता है? हमारे 5 अबोध बालकों को सोते हुए मार कर आया इसने। क्या किया जाए? भगवान बोले एक काम करो, इसे मृत्यु तुल्य दंड दो। वह कैसे थे? तो बोले इसकी हजामत करवाओ, नाई को बुलवाओ, सिर मुंडवाओ, इसके माथे में जो मणि है उसको निकाल कर आओ, उसके बाद में गधे में बैठाल के इसके मुख में कालिकता पोतो, जूते चप्पलों की माला पहनाओ, इसके पद भ्रष्ट कर दो। समाज में यह इतना लज्जित हो जाएगा और पूरे गांव में गधे में बैठाल करके इसकी परिक्रमा करवाओ और देश निकाला करवा दो। वैसा ही किया गया, उसे समझाया गया। द्रौपदी ने अपने आप को धैर्य बनाया, अपार दुख पड़ा। कुछ समय पश्चात जब भगवान जाने को उद्यत हुए, रथ पर बैठी रहे थे द्वारका जाने के लिए, कि पीछे से एक आवाज आती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु पाहि माम मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले अब क्या हो गया? पीछे पलट करके देखे तो महाराज उत्तरा देवी अभिमन्यु की जो पत्नी थी वे गुहार लगा रहे थे, हे स्वामी पाहि माम, क्या हो गया? कामम धातु माम नाथ मामे गर्भो निपातता। आप जरा पीछे तो देखिए, ये एक ब्रह्मास्त्र मेरी गर्भ की ओर बड़ी तीव्रता से चला आ रहा है। भगवान बोले चिंता मत करो। अब भगवान ने मानो उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की, और भगवान गत आद्य चक्र एक क्षण में अंगूठे के बराबर होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भारत की माताओं ने अनेकों वीर पुरुषों को जन्म दिया, लेकिन ये पहली माँ थी जिसने भक्त और भगवान को गर्भ में देखा। भक्त हुए परीक्षित और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए उनके गर्भ प्रवेश में जाते हैं। एक क्षण में भगवान अंगुष्ठ मात्र से उत्तरा के गर्भ को जाकर सुरक्षित करते। देवी अब आपको कैसा लग रहा है? महाराज अब मैं सुरक्षित। उत्तरा जी को स्वस्थ किया, अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। भगवान जैसे को जाने को हुए तो बुआ जी सामने खड़ी हो गई। बुआ और कुंती बुआ प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, मेरे पुत्रों को अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए, लाक्षागृह में छोड़ा गया, वनवासी बना दिया गया, लेकिन आपके सहयोग से लेश मात्र भी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा। आज आप द्वारका जा रहे हैं, आपका महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया है, जाते जाते एक वरदान दे दीजिए। हाँ हाँ बुआ अवश्य मांगिए, क्या दे दूं आपको? विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मैं चाहती हूँ मेरे जीवन काल में एक क्षण भी सुख का ना आवे। ऐसा कोई वरदान मांगेगा? अपने जीवन में भगवान मुझे दुख ही दुख देना। अरे हम तो खड़े होते तो एक ही चीज कहते हैं, विपत्ति हर लो, दुख हर लो, और माता कुंती कहती है विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगद गुरु। क्यों? विपदन नारायण स्मृति। जब संपत्ति आ जाती है,
हम बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान आपकी स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर आपको याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब दुख रहता है तो सिर्फ आपका नाम याद आता है, सिर्फ आपकी चरण शरण में रहता है। डॉक्टर कह देता है भैया देखो 5 लाख खर्चा करे थे आपने, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन बचाने का काम बिहारी जी का है, इनसे प्रार्थना कर लीजिए। मंदिर में आते हो अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हो, दुख मांगा किस लिए? बोले जब तक मैं जीऊं मेरे जीवन काल में एक क्षण भी सुख का ना आवे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो कदापि सुख में भजे तो दुख काहे को। सुख आने के बाद यदि हम भगवान को भूल जाएं तो दुख तो सुनिश्चित है, और सुख आने के बाद भी यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो दुख नहीं आ पाएगा। आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो जब चाहे जब एटीएम से निकाल लो, और निकालते गए जमा ही नहीं किए, निकालते गए जमा ही नहीं किए, तो अंतिम में एक दिन पर्ची कहने लगती है अब पैसा नहीं निकलेगा, पर्ची निकलेगी। प्लीज आप पहले अपने पैसे को जमा करें खाते में। हम कहते पर्ची के साथ पैसे क्यों नहीं आए? इसी प्रकार जब पुण्य आ गया, धर्म आ गया, धन आ गया, तो संचित पुण्य का स्टोर होना चाहिए, वो एकत्रित होना चाहिए। वही गलती कर बैठ, वो जब एकत्रित नहीं हो पाते हैं तो पीछे से दुख आ जाता है। यहां से पुण्य आत्मा बनकर के हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं, स्वर्ग चला जाता है व्यक्ति, इंद्र आदि देवताओं की तरह स्वर्गलोक में जाकर के भोग भोगने लगता है। लेकिन जैसे स्वर्गलोक में पुण्य की आपकी पूंजी समाप्त होती है, वैसे ही लात मार के धक्का दे दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, आपके पुण्य क्षीण होते ही उस मृत्यु लोक से धक्का दे दिया जाता है, जाइए आप पुनः मृत्यु लोक में चले जाएं। इसलिए जब सुख की अनुभूति होने लगे तो ईश्वर को बार बार धन्यवाद दीजिए। प्रभु लोगों के पास छत नहीं है, आपकी कृपा से हमारे सिर में छत है। लोग चल नहीं पा रहे हैं, आपकी कृपा से हमारे 2 पांव है, 2 हाथ है। लोग देख नहीं पाते, आपने में सुंदर 2 दिव्य नेत्र दिए हुए हैं। लोग कह नहीं पाते, आपने रचना दी हुई है, जिह्वा दी हुई है भजन करने के लिए, और हम अभागे हैं। सब कुछ इतना सुंदर कलेवर, इतना दिव्य सुंदर मिला हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान के भजन से वंचित हो जाते हैं। ये जीव के साथ विडंबना। फिर कोई सत्संग याद दिलाता है, अरे भाई आप तो शाश्वत भगवान के ही संतान हो, और आप ये क्या कर रहे हो? महात्मा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में भगवान वही बात कहते हैं, हे अर्जुन ममई वांसा जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जितने भी अंश स्वरूप दिख रहे हैं मेरा ही अंश है, ये सारे जीव मेरा ही स्वरूप है। अरे अर्जुन तुमसे क्या बताओ, तुम छोड़ो मनुष्य नहीं, चींटी भी मेरा ही स्वरूप है। लेकिन विडंबना ये है कि अपने आप को विसार देते हैं, भूल जाते हैं। कुंती देवी को भगवान ने वरदान दिया और कहा कि बुआ आपकी इच्छा है तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ। द्वारका जाना भगवान ने कैंसिल कर दिया, ठहर गए। एक रात भगवान ने क्या देखा कि जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। भगवान अपने शयन कक्ष से बाहर निकले, कक्ष से बाहर निकलते भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर भैया जोर जोर से विलाप कर रहे थे। भैया क्या हुआ? आप तो मूर्तिमंत धर्म है, आपको रोने की क्या कारण हो गया?
अरे कहा भाई, हमारे पूर्वज असंख्य बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, न भोजन प्राप्त हो रहा है न भजन प्राप्त हो रहा है। जीवन पर्यंत जिसने व्रत धारण किया हुआ था वे कौन है? वे महाराज भीष्म जी हैं। प्रतिज्ञावान है, दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो संकल्प कर लिया उससे विमुख नहीं हो सकते। आज मैं उनको देखने गया था केशव, मैंने देखा असंख्य छिद्र उनके शरीर में हो गए हैं, असंख्य बाणों की सैया पर लेटे पड़े हैं और कृष्ण कृष्ण का नाम। चलो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर जा पहुंचे। जैसे आते देखा पितामह भीष्म कृष्ण कृष्ण का नाम जप रहे थे। जपते जपते पांडवों ने प्रणाम पितामह कहा। पितामह ने धीरे से अपने नेत्रों को खोला। नेत्र खोलते देखा तो भगवान पीतांबरधारी भगवान नारायण कृष्ण स्वरूप में पितामह भीष्म के सामने खड़े हुए थे। पितामह भीष्म ने कहा, प्रसन्न हासारुण रोचलोन्नशन, कम से कम मेरे सामने मुरझाए मुंह से तुम मत खड़े रहो कृष्ण, कम से कम अब तो प्रसन्न हो जाओ। भगवान बोले, आपकी ऐसी गति को देखकर कोई हंस सकता है पितामह? 56 दिनों से आप बाणों के असंख्य बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, ऐसा भी कोई विश्राम किया जाता है क्या? पितामह भीष्म ने कहा, ये भाग्यम बशेत फलम, कन्हैया ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए मुझे अनेकों बाणों की सैया प्राप्त हुई। भाग्य में लिखा हुआ था? हाँ महाराज, 100 जन्म मुझे याद है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया हुआ था कि मुझे असंख्य बाणों की सैया प्राप्त हो। फिर ऐसा कौन सा कार्यक्रम हो गया था जो असंख्य बाण मुझे सैया के रूप में प्राप्त हुए? भगवान बोले, 101 बार